अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 7 मार्च को पुराने शहर में मेट्रो रेल वर्क से कामों का रखेंगे संगे बुनियाद। रियासत भर में पल्स पोलियो खुराक पिलाने का अहतमाम, वज़ीर सेहत ने किया इफ्तिताह। वज़रा और अराकीन असम्बली ने मुतालिका हलकों में मुहिम का किया आगाज़। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का भी किया गया आगाज़। ड्रग्स फ्री हैदराबाद मुहिम के सिलसिले में कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िद किया गया प्रोग्राम। महकमे तालीम के अहदेदारों और पुलिस के आला अहदेदारों ने प्रोग्राम से किया खिताब। अब खबरें तफसील से। ड्रग फ्री हैदराबाद मुहिम के सिलसिले में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कई एक इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत इतवार को बंजारा हिल्स में वाक़ कमांड कंट्रोल सेंटर में महकमे तालीम और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से इस मुहिम के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम से सेक्रेटरी महकमे तालीम बी वेंकटेशम IAS, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी IPS, डायरेक्टर TSNAB संदीप शिंडालिया के अलावा दीगर आला अहदेदारों ने खिताब किया। अहदेदारों ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि हैदराबाद को ड्रग फ्री बनाने के लिए ज़रूरी है कि तालीमी इदारों से इसका आगाज़ किया जाए। So we have to encourage open dialogue sometimes, either with parents or students. Often what I found is the schools are scared of of their reputation. Admission about the prevalence of drugs around their schools, if not inside. I mean, it seems to be scaring you because you think because it will harm the reputation of your school or college, and thereby your demand for the school may go down. And your reputation, of course, of the school also will be marred. This may be true to some extent. But what is fact and what is in existence, is it proper for us to deny it and close our eyes to that? It is good to maintain our reputation. It is most welcome to see that your schools and also the surroundings are drug free. And all the efforts that are required you must make, and all the support that is required from police and the education department, you will get it. But if you close eyes to what is happening around and then think that talking anything about it would mar your reputation, would only ultimately destroy not only your school but everyone. So that you should come out of that mindset. There should be a free dialogue with all stakeholders to prevent this menace inside and around your schools. Other क्या problem है? You have this world school, that world school, this world school. अरे स्कूल है भाई, खेलने का फैसिलिटी है, बच्चे को दिन भर वो फोन देख रहा है, वो पूरा डोपामीन और मेलाटोनिन और सेरोटोनिन whatever the chemicals are received in the mind of seeing this, that is his entertainment. घर में कोई नहीं है, 4 बजे स्कूल पढ़ के जा रहा है। अब आप पूछेंगे किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा ड्रग्स ले रहा है, बच्चा स्ट्रे जा रहा है, ही इज डूइंग ड्रग एब्यूज, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पेरेंट का, टीचर का, बच्चे का? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पुलिस का। अब मैं बोलता हूं मैं पुलिस हूं, मैं बोलता हूं कि सब बोलेंगे बच्चे, स्कूल वाले बच्चे भी कभी कभी शराब पी रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे भी ड्रग कर रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे भी स्मोकिंग कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं ना, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं ना। आप मेरे से पूछो भाई तुम पुलिस वाला है, तुमने कितने पान वालों को पकड़ा जो बच्चों को सिगरेट बेच रहे हैं? टेल। दिस इज व्हाट आई से इज you talk but you don't act. Ask me,
आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई टेल यू, नो वी हैव नॉट बुक्ड एनी केस। इतना अगर मैं पान का दुकान वाला हूं, एक बच्चे को सिगरेट बेच रहा हूं, दी पनिशमेंट अंडर 77 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज 7 years। अब बोलो आप कितने पान वालों को आपने पकड़ा जो सिगरेट बेच रहा है, कितने पान वालों को पकड़ा जो गांजा चॉकलेट बेच रहा है बच्चों को। यू नो दिस इज लिप सिंपैथी, लिख देगा, लिकर विल नॉट बी सोल्ड टू पीपल अंडर 21 years of age। All bars, restaurant write this, and such behavior will be reported। This is that concern they have to the society। लिखा है, पर नहीं पी सकते आप, it will be reported। सरे भाई आपने लिख दिया, how many people have you reported, how many people have you caught? None। काम खत्म। This they wash off their hands of the entire problem। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और वो मार्च 4 और 5 को रियासत का दौरा करते हुए 62,000 करोड़ रुपये लागती प्रोजेक्ट्स का आगाज़ करेंगे। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी ज़िले आदिलाबाद और संगारेड्डी बरखी रेल और सड़कों के कामों के सिलसिले में संग बुनियाद रखेंगे और इन तरक्याती प्रोजेक्ट्स को कौम के नाम मानवन करेंगे। ज़िले आदिलाबाद में 56,000 करोड़ लागती और ज़िले संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपये लागती कामों का वज़ीर-ए-आज़म अवामी जलसे के दौरान आगाज़ करेंगे। इस सिलसिले में रियासती बीजेपी यूनिट के अलावा मरकज़ी एजेंसियों ने तमाम इंतजामात को खतियत दे दी है। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी तवक्को है कि 7 मार्च को पुराने शहर में शुरू होने वाले मेट्रो रेल के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। टीपीसीसी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी निरंजन ने इस खबर की तस्दीक की और कहा कि फलकनुमा से शुरू होने वाले इस काम का संग बुनियाद खुद वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी रखेंगे। वाज़ेह है कि एलबी नगर ता नागुल से जाने वाली मेट्रो रेल को पुराने शहर से जोड़ा जा रहा है और इस लाइन में सालारजंग म्यूज़ियम, चारमीनार, शालीबंडा, शमशीरगंज और फलकनुमा पर स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। इस मंसूबे के मुताबिक 40 फीट चौड़ी पट्टी को बनाने का भी मंसूबा है। रियासत तेलंगाना में मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही महकमे तालीम ने स्कूलों के औक़ात कार पर नज़रसानी की और 15 मार्च से स्कूलों के औक़ात में कमी की जा रही है। महकमे तालीम की जानिब से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक 15 मार्च से तमाम स्कूल सुबह 8 बजे तक दोपहर 12:30 बजे तक ही काम करेंगे। तवक्को है कि 12 मार्च से गर्मी की शिद्दत और धूप की तमाज़त में इजाफा होगा और दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में इतवार को तमाम अजला में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वज़रा बशमुल वज़ीर सेहत के अलावा मुतालिका अरकान असम्बली ने अपने अपने हलक़ों में मज़कूरा प्रोग्राम में शिरकत की और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर भी नज़र डालेंगे। रियासत भर में आज महकमे सेहत की जानिब से पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए 9 मौलूद से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों को सरकारी दवाखानों, खानगी दवाखानों, हेल्थ सेंटर्स के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अहम मुकामात पर पोलियो ड्रॉप्स डालने के इक़दाम किए गए। इस सिलसिले में वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ज़िले संगारेड्डी के जोगीपेट के सरकारी दवाखाने में बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डालते हुए पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। Good girl.
इंचार्ज रियासती वजीर ग्रेटर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद के चिंतल बस्ती के अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा नौमौलूद से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स डाले। इस मौके पर रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से हैदराबाद में 3000 सेंटर्स कायम करने के अलावा 80 मोबाइल वैन के ज़रिए बच्चों में पोलियो ड्रॉप डालने के इंतजाम किए गए। ఈ రోజు ప్రపంచ పరిధి ఒక గ్లోబల్ విలేజ్ అయింది. ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎక్కడికి కొద్ది సైడ్ ఒక్కొక్కరు వెళ్ళండి. మొబైల్ ఫోటోగ్రాఫర్ మొబైల్ హలో భాయ్ మొబైల్ फोटोग्राफर आना भाई मोबाइल अरे अन्ना भाई मोबाइल भाई नीचे लगा ना तो नीचे लगा के ले लो। फोटोग्राफर అన్నా ఇంకా కెమెరాస్ ఉన్నాయి చూడు రాదు రేపు ఎందుకు తీసుకుంటాను కెమెరా ఇటు సార్ కనిపించట్లేదు సార్ కెమెరా కనిపించట్లేదు. నేను ఈరోజు హైదరాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడిని ఇంట్లో 5 సంవత్సరాల లోపున్న పిల్లలందరూ కూడా ఈరోజు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రభుత్వం యాంత్రాంగం తరఫున దాదాపు 3000 కేంద్రాలు 2800 కేంద్రాలేమో క్షేత్ర స్థాయిలో, దాదాపు 80 క్షేత్రాలు మొబైల్ స్థాయిలో, ఇంకొక 80 క్షేత్రాలను మరి ట్రాన్సిట్ పాయింట్లుగా అనే బస్ స్టాండ్లో అక్కడ ఇక్కడ అటువంటి పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి మీకు ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ 10 నిమిషాల సమయం ఇచ్చి ఇదే రోజు సాయంత్రం వరకు ఉండే ఈ రోజును పోలియో మీ ఇంటి దగ్గర కానీ ఇంటి చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడున్నా యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఈ పోలియో చుక్కలు వేయించాలని హృదయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. నిర్లక్ష్యం వద్దు. మనం పిల్లవాడి భవిష్యత్తుతో ఆడుకోవద్దు. కాబట్టి కొద్ది ఆయనకి పోదాం అనుకునేటువంటి ఆలోచన వదిలిపెట్టి వెంటనే పోలియో చుక్కలు వేయించుకోమని చెప్పి సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. నేనకైతే కూడా 4, 5, 6 నాడు దాదాపు 11,000 మంది సిబ్బంది హైదరాబాద్ లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల మంది సిబ్బంది ఇంటింటికి తిరుగుతారు. కానీ ఈరోజు వచ్చి పోలియో చుక్క వేయించుకున్నట్టయితే దానికి సంబంధించి కార్యక్రమం విజయవంతమై అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా నిర్వాహకులకు కానీ మీ అందరికీ కానీ ఉపయోగం ఉంటుందనే మాట సందర్భంగా మనం చెప్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్య పరంగా అనేక ప్రత్యేక శ్రద్ధలు తీసుకునేది. ఇప్పుడే గౌరవ శాసనసభ్యుడు కోరినట్టుగా అది సరోజిని హాస్పిటల్ కావచ్చు, నీలోఫర్ కావచ్చు, ఎంఎన్జే కావచ్చు, లేకపోతే ఏరియా హాస్పిటల్ కావచ్చు, వాటిని ప్రత్యేకించి मैं आपके साथ आऊंगा, हॉस्पिटल विजिट करेंगे और चाहे तो हैदराबाद शहर के लिए जो हेल्थ मिनिस्टर के साथ स्पेशली रिव्यू करके हॉस्पिटलों की हालातों के ऊपर अपने डिस्कशन करने के लिए भी हम जल्द से जल्द फैसला लेंगे. ये बात आपसे कहते हुए हम మీరందరూ కూడా ఇలా ఆరోగ్యం ఉంటే అన్నిటికంటే మహాభాగ్యం. రోజువారీ కార్యక్రమంలో పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ మీరు కూడా అందరూ రోజు కష్టపడుతుంటారు అనేక సందర్భాల్లో. కానీ ఆరోగ్యం టైంకి తినకపోవడమో, కొంచెం నడవకపోవడమో, సరి అయిన విధంగా ఉండకపోవడం వల్ల అనవసరమైనటువంటి డబ్బు ఆరోగ్యం పేరుగా ఖర్చు చేయడం కావచ్చు, ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని సందర్భంగా కోరుతూ ఎక్కువసేపు చిన్నపిల్లలు ఎక్కువసేపు ఇది రాజకీయ సభ కాదు కాబట్టి దయచేసి చిన్నపిల్లలందరికీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. పోలియో కానీ ఇంకా మొన్న 0 రక్తహీనత అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉండేటువంటి రక్త కణాలకు సంబంధించి కూడా ఒక కార్యక్రమం తీసుకోవడం. ఆ విధంగా ఏ ప్రభుత్వం ఏ కార్యక్రమం తీసుకొచ్చినా సంక్షేమంగా పిల్లలకు కానీ అందరికి బాగుండాలని కోరుకుంటారు. కాబట్టి ఈ రోజు జరుగుతున్న పల్స్ పోలియో విజయవంతం చేయాలని అందరూ కూడా మరొకసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున తెలంగాణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను.
तेलंगाना भर में जैसे ही माह मार्च का आगाज़ हुआ है, इसके साथ ही गर्मी की शिद्दत और धूप में इजाफे के साथ साथ दर्जे हरारत में भी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इतवार के रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत निज़ामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हैदराबाद में 36 डिग्री के अलावा भद्राचलम, आदिलाबाद, खम्मम, मेदक, करीमनगर में 37 डिग्री रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर महकमे तालीम के अहदेदारों से बात करते हुए हिदायत दी कि रियासत भर में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफे के पेश नज़र रियासत के तमाम स्कूलों को 15 मार्च से 23 अप्रैल तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुले रखने के इक़दाम किए जाएँ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लोकसभा हल्क़े हैदराबाद की नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े मलकपेट अहमद बलाला ने मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन के हमरा अकबर बाग डिवीज़न में एक ग्रुप मीटिंग से खिताब किया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुन रहमतुल्लाह तैयब के अलावा आज़मपुरा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुकामी अवाम पर जोर दिया कि वे वोटिंग फ़ीसद में इजाफे को यकीनी बनाएं। मजलिस को यहाँ पर बेहतरीन अंदाज में कामयाबी दिलाई। आप सबकी मेहनतों की वजह से ही ये नतीजे आए हैं इस बार। उसके लिए मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साथ के खास तौर पर ये मीटिंग रखने की वजह ये है कि अकबरबाग डिवीजन से इसको करीब 8,000 करीब 400 वोट अकबरबाग डिवीजन से मुझको मिले हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अपन सब मिलकर बशमूल मेरे और मिलकर कोशिश करेंगे कि अकबरबाग डिवीजन से जिसको कम से कम 12,000 वोट मिलेगा और कोई ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। आप और हम मिलकर सही जुस्तजू करेंगे, सही प्लानिंग करेंगे तो इंशाअल्लाह हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो बहरहाल मुखालिफिन ने भी जोड़ लिए थे। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन के अंदर हमारी कोशिश ये रहेगी, एक तो पिछले वक्त से हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े और हमारे वोट में जो डिवीजन हुआ था वो डिवीजन को रोके और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम अपने हक में, जमात के हक में उसको इस्तेमाल करवाएं। और उसके साथ साथ ये मीटिंग रखने की अहम वजह यह है कि आप तमाम से मशवरा करूँ मैं, ताकि पहली रमजान को इंशाअल्लाह नोटिफिकेशन आएगा। तो हो सकता पहले फेज के अंदर यहाँ पर ही इलेक्शन हो। पहला फेज 22, 20, 18 ऐसा अप्रैल में होगा, जो ईद के फौरी 2-4 दिन बाद, एक हफ्ते ईद के बाद एक हफ्ते के अंदर पोलिंग हो जाएगी। ये उम्मीद है, लेकिन सही तो उसी वक्त पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आएगा कहाँ कहाँ पर दूसरे देश में इलेक्शन होगा। तो हमारा मानना ये है जो बरसर हिस्सेदार पार्टी है बीजेपी, उसको पहले जहर उगल कर आके डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी। डेवलपमेंट की बात करते हुए जाके जहर उगलेगी वो। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इधर से साउथ इंडिया से स्टार्ट करेंगे कि डेवलपमेंट के ऊपर दूसरे महाज पे बात कर लेते हुए आगे जाकर अपने एजेंडे पे बात करेंगे। तो ये हमारी थिंकिंग है। हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन ऐसा सोचना है कि पहले फेज में यहाँ पर हमारे पास पोलिंग होगी। तो बहरहाल उसके लिए चाहे पोलिंग पहले फेज में हो या दूसरे तीसरे फेज में हो, मैक्सिमम कैंपेनिंग टाइम हमको जो है वो है रमजान के अंदर।
तो आपसे मशवरा लेना चाहिए चाह रहा था मैं कि रमजान में हम किस तरह के ऊपर कैंपेनिंग करें, किस अंदाज में हम कैंपेनिंग करें। आप इसमें से मशवरा दीजिए। इंशाल्लाह सहूर और इफ्तार के दावतों में बजाय इंडिविजुअल जगह के या चारों तरफ बाजार में रियासत भर में 3 मार्च इतवार को महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पल्स पोलियो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके दौरान 5 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई। हल्के असम्बली कारवान में भी इस मुहिम का आगाज़ किया गया। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल में प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया और बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर डॉक्टर मजहरुल्लाह सुप्रिटेंडेंट एरिया हॉस्पिटल गोलकुंडा के अलावा मुतल्लिका कॉरपोरेटर और सरगर्म मजलिसी कारकुन और हॉस्पिटल का अमला भी मौजूद था। आज रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से पल्स पोलियो का जो प्रोग्राम किया गया, इसके अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल के अहदेदार और गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट साहब, उनकी तमाम टीम मिलकर आज गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर जो पैदा हुए सब बच्चे से लेकर 5 साल की उम्र तक पल्स पोलियो का ड्रॉप का आज प्रोग्राम था और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह लगातार और 4 दिन तक बाकी रहेगा, जिसके अंदर हल्के कारवान के अंदर 250 सेंटर्स पे रखा गया और मैं समझता हूँ 1500 स्टाफ इस काम को करेगा। मैं इंशाल्लाह इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हल्के कारवान के जहाँ पर भी बस्ती दवाखाने या आपके घर को आएंगे उन लोग तो पैदावार से लेकर उम्र से 5 साल की उम्र के बच्चों को ये पल्स पोलियो को ड्रॉप दिलाइए और बच्चे की सेहत के लिए ख्याल रखिए। मैं फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि हल्के कारवान के अंदर 250 सेंटर्स कायम किए गए और 1500 स्टाफ इस काम के लिए रखा गया। आज गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के अंदर है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इसी तरीके से 4 दिन तक लगातार रहेगा। और आज के प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट साहब और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदार, हमारे गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, टोलीचे की नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, मजलिस के सीनियर इब्तदाई सदर मुतमद्दिन जिम्मेदार आज इस प्रोग्राम में शामिल थे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर धावे करते हुए कार्रवाइयाँ की गई। डायरेक्टर जनरल वीबी कमला सेन रेड्डी IPS के मुताबिक शालीबंडा इलाके में धावा करते हुए मुख्तलिफ किस्म के तेल जब्त किए गए, जिसके बारे में गुमराहकुन इश्तिहारात दिए गए थे कि मज़कूरा तेल से कैंसर, दिल की अमराज, शुगर और मोटापे का इलाज किया जाता है। इसी तरह पर नलगुंडे के दामरचाला मंडल में धावा करते हुए एक फर्जी RMP का पर्दाफाश किया गया, जो अपने आप को RMP बताते हुए दवाएं दे रहा था। उसके कब्जे से तकरीबन 45,000 रुपये मालियती दवाएं जब्त की गईं। advertisement नहीं डाल advertisement उसके अंदर नको डाला benefit लाने की जरूरत नहीं है।
साबिक रियासती वजीर और कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने राजेंद्र नगर रिंग रोड में खानगी स्कूल की जानिब से मुनक्किद हुए सालाना प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। इस सालाना प्रोग्राम को उड़ान उन्वान दिया गया था, जिसमें स्कूली तलबा तालिबात ने कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए और तालीमी मुजाहरा भी पेश किया। स्कूल डायरेक्टर्स ने साबिक़ा रियासती वज़ीर KT रामाराव का खैर मकदम किया, जबकि इस मौके पर असातिज़ा के अलावा औलिया तलबा सरपरस्तों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र BJP ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया है, जिसमें तेलंगाना से 9 उम्मीदवारों को मौका मिला है। हैदराबाद लोकसभा से इस मरतबा BJP ने RSS से वाबस्ता मशहूर सनतकार माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है, जो शहर के औरंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन भी है। आदिलाबाद लोकसभा हल्के से BJP के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट S बापूराव को टिकट नहीं दिया गया। 3 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट सिकंदराबाद के MP G किशन रेड्डी, करीमनगर के MP बंडी संजय और निजामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद को मौका दिया गया है। मलकाजगिरी से E राजेंद्र, हैदराबाद से माधवी लता, भुवनगिरी से B नरसैया गौड़, नागर कर्नूल से भरत, जहीराबाद से BB पाटिल और चेवल्ला से K विश्वेश्वर रेड्डी को मौका दिया गया है। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला में दिल का दौरा पड़ने से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि मुतवफ़ी राजेंद्र को सुबह 4 बजे उनके अरकान ख़ानदान ने जगाने की कोशिश की, ताहम उन्होंने कोई हरकत नहीं की। डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने से राजेंद्र की मौत हो गई। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना के पेश नज़र तैयारियाँ जारी हैं। इस सिलसिले में रात देर गए तक राजेंद्र ने ड्यूटी अंजाम दी थी, जबकि उन्हें आदिलाबाद भी तैनात किया जा रहा था। पुलिस ने कहा कि इस गम की घड़ी में पुलिस राजेंद्र के पसमानदान में शरीक है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में एक RTC बस खेतों में दाखिल हो गई। बताया जाता है कि स्टीयरिंग बोल्ट के निकल जाने से यह हादसा पेश आया। इस वाक़े में कई मुसाफिरों को मामूली चोटें भी लगी। ज़ख्मियों को अस्पताल में तिबी इमदाद फराहम की गई। यह हादसा चिनारावपेट मंडल के मुज़ाफ़ाती इलाके थीमरानी पहाड़ी इलाके में पेश आया। चंचलगुड़ा इलाके से अगवाशुदा बच्ची को पुलिस ने अंदरून 6 घंटे ढूंढ निकाला। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की रात 9 माह की लड़की का अगवा कर लिया गया था। पुलिस ने वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस को पता चला कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाली शहनाज ने लड़की का अगवा किया, जो उसी हॉस्पिटल में काम किया करती है। पुलिस ने अगवा का केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी और CCTV फुटेज का जायज़ा लिया। खातून के चंचलगुड़े से MGBS जाने के
के मनाजिर कैमरों में रिकॉर्ड हो गए थे। वहाँ मौजूद CCTV फुटेज की जांच के बाद पता चला कि खातून जहीराबाद की बस में सवार हुई। फौरी तौर पर जहीराबाद पुलिस को इत्तला दी गई और हैदराबाद पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करके लड़की को उसके कब्जे से आज़ाद करवा लिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 7 मार्च को पुराने शहर में मेट्रो रेल वर्क से कामों का रखेंगे संगे बुनियाद। रियासत भर में पल्स पोलियो खुराक पिलाने का अहतमाम, वज़ीर सेहत ने किया इफ्तिताह। वज़रा और अराकीन असम्बली ने मुतालिका हलकों में मुहिम का किया आगाज़। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी मुहिम का भी किया गया आगाज़। ड्रग्स फ्री हैदराबाद मुहिम के सिलसिले में कमांड कंट्रोल सेंटर में मुनक़िद किया गया प्रोग्राम। महकमे तालीम के ओहदेदारों और पुलिस के आला ओहदेदारों ने प्रोग्राम से किया खिताब। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।